दुनिया में दो मोर्चों पर जंग जारी है, लेकिन बड़ी खबरें हैं क्योंकि अमेरिकी विमान क्रैश, वहीं विश्व युद्ध के नए 5 फ्रंट। क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से दो मोर्चों पर जंग जारी है, लेकिन जल्द ही युद्ध 5 फ्रंट तक फैल सकता है। क्योंकि अमेरिका ईरान इजरायल के बीच भी जबरदस्त तनाव है। इस युद्ध क्षेत्र से 5 बड़े खुलासे हुए हैं और जापान से अमेरिका के लिए बुरी खबर है, जहां उसका एक विमान क्रैश हो गया। हमास को बनाने वाले के बेटे ने ही हमास के खात्मे का अपहरण लिया है। रूसी सेना लेपर्ड टैंक पर प्रैक्टिस कर रही है। रूस और ईरान के बीच सीक्रेट वेपन डील हुई है। सारे खुलासे डिटेल में जानकारी होगी आपके सामने, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिकी सैन्य विमान ऑस्प्रे हादसे के शिकार को लेकर बड़ी खबर आई है और जापान के पास समुद्र में क्रैश हुए विमान को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें, हादसे के वक्त विमान में 8 क्रू मेंबर्स भी सवार थे और क्रू मेंबर्स पर कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। लेकिन यूएस सैन्य विमान के क्रैश होने को लेकर जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि सभी जानकारियां अभी तक इसके बारे में साझा नहीं की गई हैं, इसलिए इसके रहस्य को लेकर भी समझना जरूरी है कि आखिर यूएस सैन्य विमान के क्रैश के पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या यह हादसे का शिकार हुआ है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्यों कह रहे हैं यूएस सैन्य विमान रहस्यमयी क्रैश? डिटेल आपके सामने, क्योंकि खबरें आई अमेरिका के सैन्य विमान को लेकर, CV-22 ऑस्प्रे के क्रैश को लेकर। जापान के पास याकुशिमा आइलैंड के करीब इसका क्रैश हुआ और दक्षिणी जापान के कागोशिमा प्रांत में ये आइलैंड है। सबसे पहले जापानी तट रक्षकों को इसके बारे में जानकारी मिली थी और हादसे के वक्त विमान में जैसा कि खबर आई कि 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। हालांकि विमान में सवार चालक दल पर कोई खबर अभी तक नहीं मिल पाई है और यूएस के योकोटा एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां इराकी मिलिशिया ग्रुप की अमेरिका को यह धमकी है। अशब अल काहफ ने हमले की चेतावनी दी है। अशब अल काहफ आखिर है क्या? चेतावनी में क्या कहा गया, डिटेल आपके सामने जरूर होगी, लेकिन बता दें अशब अल काहफ ने सर्दी में हमले की यह धमकी दी है और इस सर्दी में आग आपका इंतजार कर रही है। यह बड़ा बयान दिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए अशब अल काहफ के बारे में आपको बताएंगे, जो कि मिलिशिया का ये ग्रुप है, और इस धमकी के बारे में बताएंगे जहां अमेरिका के लिए ये सर्दी शांतिपूर्ण नहीं होगी, ये कहा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस सर्दी में आग आपका इंतजार कर रही है। मिसाइल और ड्रोन से फैसला होगा। मतलब क्या है, वजह क्या है इस धमकी की, यह भी समझ लीजिए, क्योंकि गाजा जंग में हमास का यह ग्रुप साथ दे रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि इराक में अमेरिकी ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जा रही है और जरूरी बात यह कि किस तरीके से अमेरिकी बेस पर कई बार हमलों को अंजाम दिया जा चुका है और साथ ही इराक सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को टारगेट पर लिया जा चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में भी। यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने समंदर में अमेरिकी जहाज को रोका है, उसके बिल्कुल नजदीक आ गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोत को रोके जाने को लेकर यह बड़ी खबर आई, जहां ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत का वीडियो भी जारी किया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में वॉरशिप के बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बाद ये तस्वीरें जारी कर एक बड़ा संकेत दे दिया कि हमारी निगरानी हर स्तर पर है और निगरानी जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, ये खबर उस लिहाज से समझना जरूरी है कि अब किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरे रूट पर जिस तरीके से पेट्रोलिंग की जाती थी, उसी के तहत ये खबर बड़ी है कि आखिर ये युद्धपोत इतने नजदीक कैसे आए। अमेरिका वर्सेस ईरान, क्यों हम कह रहे हैं बारूदी विनाश का ये सायरन? उसकी बड़ी खबर ये कि ओमान सागर में अमेरिका ईरान में टेंशन बढ़ती जा रही है और ईरानी नेवी ने अमेरिकी युद्धपोत को रोका है। हालांकि ईरानी ड्रोन युद्धपोत के सामने आया और ईरान की ये धमकी, जहां समंदर में तनाव बढ़ा रहा है अमेरिका। हालांकि USS आइजनहावर युद्धपोत अदन की खाड़ी में था और ईरान ने युद्धपोत को अदन की खाड़ी से ही जाने को कहा। लेकिन सवाल यही है, इस तनाव के बीच आगे क्या संभावनाएं हैं, यानी आगे होगा क्या? ईरान की हिमाकत का जवाब जाहिर सी बात है अमेरिका दे सकता है और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की आशंका इस तनाव को देखते हुए और बढ़ जाएगी। हालांकि अमेरिका ईरान में युद्ध हुआ तो दुनिया 2 खेमों में भी बढ़ जाएगी। दुनिया 2 खेमों में बटी तो विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच एक स्पेशल रिपोर्ट अब आपके सामने, क्योंकि ब्लू जोन में बड़े घमासान को लेकर जो खबरें आई हैं, खुद को अरब का महाबली मानने वाला ईरान समंदर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अपनी समुद्री शक्ति दिखाकर ही ईरान ने कैसे सुपर पावर अमेरिका और इजरायल दोनों को डराने की कोशिश की है। ईरान के समुद्री शक्ति प्रदर्शन को इजरायल के विध्वंसक का
विध्वंस का ही प्रशिक्षण माना जा रहा है। इसके साथ ही यह भी कहा जाने लगा है कि सीजफायर खत्म होने के बाद ईरान इजरायल पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान अपनी नेवल फोर्स से भी अमेरिका की घेरेबंदी करने में जुटा हुआ है। ब्लू जोन में ईरान बारूदी बवंडर मचाने को तैयार है। समंदर के मोर्चे पर ईरान एक ही साथ इजरायल और अमेरिका के खिलाफ तबाही की मुहिम शुरू करने की तैयारी कर चुका है। इजरायल और हमास के बीच अंशकालिक सीजफायर के बीच ईरान ने अपना नौसेना दिवस मनाया और दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ईरान के लिए ये मौका भी था और दस्तूर भी। गाजा को लेकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ ईरान पहले से ही प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए है। नेवी डे पर उसने अपनी सैन्य ताकत की जमकर नुमाइश की। तो क्या सीजफायर के बाद ईरान इजरायल पर बड़े हमले करने जा रहा है? क्या ईरान ब्लू जोन में अमेरिका की भी घेराबंदी कर रहा है? नेवी डे से पहले ही सोमवार को ईरान ने कैस्पियन सागर में अपने नए विध्वंसक टेलामैन युद्धपोत को लॉन्च किया था। टेलामैन युद्धपोत ईरान का नया स्वदेशी युद्धपोत है, जिसे कैस्पियन सागर में उतारकर ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी गहरा गया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दोनों देशों के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ गया, जब अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर के साथ ईरान की समुद्री शक्ति का आमना सामना हुआ। ईरान का दावा है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत आइजनहावर के ऊपर ईरानी ड्रोन उड़ रहे थे। अमेरिकी युद्धपोत ने जब अपने ऊपर बड़ी तादाद में ईरानी ड्रोन और ईरानी नौसेना की स्पीड बोट देखी तो उसने अपना रूट बदल लिया और तेजी से अरब सागर की तरफ बढ़ गया। यूएसएस आइजनहावर अमेरिका का एक न्यूक्लियर कैरियर है, जिसमें 90 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। इजरायल और हमास की जंग शुरू होने के बाद ब्लू जोन में अमेरिका तेजी से अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर रहा है। फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपना A-10 थंडरबोल्ट, 2 वॉरप्लेन F-16 और F-35 फाइटर जेट तैनात किए हैं। इसके अलावा यूएसएस आइजनहावर जैसे अमेरिका के कई युद्धपोत भी इस इलाके में मौजूद हैं। अमेरिका की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ईरान ने भी अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वो इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जहां ईरान ने अपनी कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात की। जरूरत पड़ने पर ईरान की ये मिसाइलें एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती हैं। ईरान लगातार अपने हथियारों की नुमाइश करके अमेरिका और इजरायल को बराबर चुनौती भी दे रहा है। एक तरफ जमीन से लेकर आसमान तक तो दूसरी तरफ समंदर में ईरान की जबरदस्त सैन्य तैनाती और अमेरिका को अरब के मोर्चे पर उलझाने का प्लान तैयार हो चुका है। लेकिन ईरान और रूस के इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका भी समंदर में जंग की तैयारी कर चुका है। इसके लिए यूएसएस आइजनहावर फारस की खाड़ी में तैनात है, तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन भी भूमध्य सागर में पहुंचा दी गई है। यूएसएस फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर में पहुंच गया है, जिस पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें लगी हैं। साथ ही 4 छोटे वॉरशिप भी हमले के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 1200 अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर पहुंचा दिए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर के बाद ईरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ
गुरिल्ला युद्ध को तेज करेगा। हूती विद्रोहियों ने ईरानी मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मैसन को निशाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन मिसाइल टारगेट पर पहुंच नहीं सकी। एक तरफ ईरान अमेरिका को अरब में उलझाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ सीजफायर के दौरान भी इजराइल पर ईरान की तरफ से किसी न किसी रूप में हमले जारी हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर बड़ा साइबर हमला किया। पूरे इजराइल को 3 घंटे से ज्यादा समय तक ठप कर दिया। साइबर हमले के कारण इजराइल की आपातकालीन सेवाओं की फोन लाइनें बंद हो गईं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ईरान इजराइल पर हमले की प्रैक्टिस कर रहा है, और क्या सीजफायर के बाद इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी हमले पहले से भी घातक होंगे। ईरान ने इसका ऐलान भी कर दिया है कि प्रॉक्सी संगठनों को उसका समर्थन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।